अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। ठीक है, 4.8 एक्सरसाइज है हमारी, इसके मैंने फोर्थ से थर्ड पार्ट करवा दिया था। सेकंड पार्ट में आपको दिया था कि आप लोग कर लें। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे कमेंट पूछ लीजिए, और किसी पार्ट के बारे में आपको नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी जो है वो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उसका रिप्लाई कर सकूँ और अच्छे से उस पर वीडियो बना सकूँ। लेकिन मैं सारे पार्ट से इसलिए वीडियो नहीं बनाती क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो है एक जैसे ही हैं, कोई डिफरेंट होता है तो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, और फिर ना उसके बाद इतना टाइम भी नहीं होता कि हर एक पार्ट में एक अलग से वीडियो बनाई जाए, क्योंकि एक एक पार्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बड़े हैं। तो अभी जो है मैं आप लोगों को जो है फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट करवाया था, मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाऊँगी एंड 9th पार्ट करवाऊँगी। सही है, और फिर उसके बाद जो है बाकी के पार्ट्स आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप लोगों ने मुझसे ज़रूर डिस्कस करना है। ठीक है, और बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, आप लोगों ने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर बताना है। ठीक है, और मैं अपनी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, अब देखें आप लोगों के पास जो पार्ट नंबर 4 है वो है कि x³ + 5x² - 4x - 20। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन उतारा हुआ है x³ + 5x² - 4x - 20। अब देखिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, जो भी ना हमारे पास जो लास्ट नंबर होता है उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 20 हमारे पास क्या आ जाएगा। देखें अब 1 तो होता ही है +-1। ठीक है, और 2 के टेबल में भी ये आता है 20, तो +-2। ठीक है, और उसके अलावा +-3 में नहीं आता, +-4 कर दें। उसके बाद +-5। ठीक है, और +- क्या 20, +-20, +-10 सॉरी, फिर उसके बाद +-20 होगा। सही है, +-20। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और फैक्टर्स निकाले हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपली फैक्टर्स ऑफ 20 के बाद जो हमारे पास होगा कि हम लोगों को जो है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पुट करके देखने की वैल्यूज। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, पुट +1। ठीक है, पुट 1। तो जब हम पुट करेंगे 1 तो हम लोगों ने इस इक्वेशन पुट करना है। तो p of 1 = x³ जो है हमारे पास 1 का क्यूब +5x 1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर -4 1 और -20 से। अब देखें 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। सही है, और +5 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 5 1 का 5। ठीक है, -4 1 का 4। ठीक है, और -20। सही है, अब देखें 1 का +5 -4 -20। अब मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लेती हूँ कि 1 + 5 - 4 -20। सही है, अब देखें आपके पास क्या आ जाएगा, -18। ठीक है, माइनस का जब आपके पास 18 आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है -18। ठीक है, आप लोग -18 लिख देंगे तो यहाँ पर मतलब आपके पास 0 नहीं आया, 0 आना चाहिए था। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे p of -1 से। ठीक है, तो फिर 1 का क्यूब -1 का क्यूब सॉरी, फिर +5 फिर 1 और का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद -4 और फिर -1। ठीक है, फिर उसके बाद -20 से। उसके बाद देखो आपके पास -1 का क्यूब माइनस होता है। ठीक है, +5 5 होता है। ठीक है, +5 -1। ठीक है, और फिर 5 होता है। फिर उसके बाद 1 का 1 स्क्वायर होगा तो -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, -+ और 1 1 1। ठीक है, उसके बाद देखो -4 और -1 और -20। तो ये उसके बाद देखो -1 + 5। ठीक है, माइनस का क्या हमारे पास -1 है ना, तो -4 -4 -20। सही है, उसके बाद देखो -1 यहाँ पर हम डायरेक्ट मीटर में कर लेते हैं, -1। ठीक है, +5 -4 और -20। सही है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। मतलब अब भी हमारे पास ये नहीं निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करके देख लेते हैं p of 2 से। p of 2 से हम लोग को करके देखते रहना है सारी। ठीक है, p of 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, +5 ये वाली इक्वेशन से ना हम लोग जो है ना पुट कर रहे हैं। सही है, और उसके बाद देखो आप लोग क्या करोगे, फिर +5 है, फिर आगे के आपके पास 2 का स्क्वायर और फिर उसके बाद -4 और 2। ठीक है, उसके बाद -20। आप लोग ऊपर लिखते जाना है। ठीक है, 2 इस सब सारा लिखते जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, +5
तो 2 का स्क्वायर का होता है 4 होता है, -4 और 2 और माइनस का 20, फिर 8 + 5 4 का 20 -4 2 का 8 माइनस का 20 से, तो यहाँ पर प्लस का 20 माइनस का 20 से ख़त्म, प्लस का 8 माइनस के 8 से ख़त्म। सही है, ऐसी बात होगी। उसके बाद देखो अब जब ये हो गया हमारे पास तो हमारे पास 0 बच रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखें आप लोगों के पास क्या है कि 8 है, प्लस का 20 है। ठीक है, फिर आप लोगों के पास क्या है, माइनस का 8 है, फिर माइनस का 20 है। ऐसा ही है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों को सही सिखा दूँगी। इस तरह हो रहा है, सही है। पेंसिल से मैं कर रही हूँ, फिर बाद में सेव हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। सही है, उसके बाद देखें और हाँ, फिर इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर इसका मल्टीप्लायर लिखना है। सिंपली जो मल्टीप्लायर होगा इसका वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा पहले में मिस्टेक हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो पता नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लायर लिखना है जो हमने पुट करते हैं, जो वैल्यू जिससे हमारा 0 आया हो। इन वैल्यूज़ को हमने पुट नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, इनका क्या कसूर है, इनका ये कसूर है कि इन्होंने हमें 0 लाकर नहीं दिया। ठीक है, और इसको हमने 2 को पुट करना है, क्योंकि भाई इसने हमें हमारा मकसद में कामयाब कर दिया। इससे हमें 0 लाकर दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लायर। और अब हमने फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल लिखेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास, फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल जो है हमारे पास सिंपली वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल हमारे पास होगा 2 है, तो यहाँ पर x-2 हो जाएगा। उलट मैंने आपको बताया था, मैं आपको ऑलरेडी 2 पार्ट्स जो मैंने करवाया उनमें बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, माइनस जो आपने पुट किया होता है मल्टीप्लायर वही आप यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज है, इससे पहले क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिखोगे 1। ठीक है, इससे पहले क्या है 5 है, तो इससे लिखोगे 5। तो मैं जल्दी लिखा आज मैंने ऑलरेडी सेव किया, आप लोग पहले फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट देख लें ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो जो बात मैं कह रही हूँ। ठीक है, -4, फिर उसके बाद यहाँ पर एंड में क्या है, माइनस का 20, तो माइनस का 20 1 एफेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2। ठीक है, उसके बाद 5 में प्लस करें 2 तो 7। ठीक है, 2 7 का क्या होता है हमारे पास 14, तो -4 + 14 करें माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 14 करें तो प्लस का 10 आ जाएगा आपके पास। फिर 2 10 का क्या होता है 20, तो प्लस माइनस का 20 प्लस का 20 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया। सही, तो मतलब ये हमने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका रिमाइंडर तो आ गया भाई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका चुप बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 1 और 7 और क्या निकाला है, 10 निकाला है। सही है, 5 है और फिर 2 है। सही है, 1 7 एंड 10 हम लोगों के पास निकला है। तो देखिए P ऑफ x लिखते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पर P ऑफ x लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए नजर आ रहा होगा उससे आप लोगों को। ठीक है, P x लिखेंगे, आप लोगों के पास यहाँ इक्वेशन दी हुई है, ये जो आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, x3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इससे 1 से कम से स्टार्ट करेंगे, तो 5² से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का करेंगे, प्लस का 7x। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस का 7x कर लो, फिर उसके बाद क्या करोगे, माइनस का 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 10 है, तो यहाँ पर प्लस का 10 लिखोगे। सही है, 46 नंबर। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों के पास है, ये तो एक चीज़ होगी हम लोगों के पास P ऑफ x में। ठीक है, इससे पहले भी अच्छा आप लोगों को एक चीज़ लिखनी होती है, P ऑफ x आप लोग यहाँ लिखेंगे ना, तो आपने इससे पहले क्या लिखना होता है, इससे पहले आप लोगों ने फैक्टर लिखना होता है। तो जो फैक्टर होता है ना, देखो आपके पास फैक्टर क्या लिखना था, फैक्टर आप लोगों के पास क्या था, फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल ये निकाला है x-2 है। सही है, तो वो लिख दोगे x-2 है और ये तो अब इसमें यहाँ पर दूसरे में क्या हो रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। सही है, तो यहाँ पर देखो x-2 तो यहाँ ऐसे ही आ गया और इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो x2। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको ऐसे नंबर को करना होगा, मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए, और 2 नंबर ऐसे जो मल्टीप्लाई करोगे 10 आए, माइनस प्लस से माइनस करवाने में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने में मतलब 7 आए। ठीक है, तो अब देखो हम 10 नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए, फिर 10 का हम ऐसे लेंगे, तो 10 to 5 का 10 करें अगर हम, और 5 का 5, तो हमारे पास 5 को और 2 का हम जब प्लस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आएगा भाई 5 और 2 को जब हम प्लस करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली 7 आ जाएगा। तो हम और 5 2 का 10 है। ठीक है, हमें पहले जो है बड़ा नंबर लिखना होता है। ठीक है, प्लस का 5 का x,
ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 2x और प्लस का 10, ठीक है। उसके बाद देखो x माइनस 2 हम लोगों ने लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली x का स्क्वायर, x कॉमन आ जाएगा हम लोगों के पास, x कॉमन, ठीक है। x प्लस याद रखो ये x कॉमन, ठीक है। फिर अंदर x प्लस 5, ठीक है, और फिर प्लस 2 कॉमन और x प्लस 5, ठीक है। देखो और सबसे फिर इसके बाद देखो x माइनस 2 वैसे ही लिखा हम लोगों ने, x प्लस 2 और x प्लस 5। अच्छा ब्रैकेट आप आगे कुछ लिख लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो की समझ आई होगी। मैंने आप लोगों को 4 पार्ट करवाया है और नेक्स्ट वीडियो में जिससे मैं आप लोगों को 9th पार्ट करवाऊँगी।